अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जो इस एपिसोड पे आया हुआ हूँ वो 70 एपिसोड है, 70 एपिसोड है। मैंने कहा चलो यार कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो लोगों को, जो आजकल के ज़माने में लोगों को नहीं पता है ट्रेन की ईजाद कैसे हुआ, ट्रेन किस तरह आया। मगर आज मैं आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि भाई कि ट्रेन किस तरह आया, ट्रेन में क्या प्रॉब्लम्स आई थी। तो मैं आपको हकीकत से आगाह करता जाऊँ, किसी ज़माने में जब बहुत पहले लोग सफ़र किया करते थे तो बाय हॉर्स करते थे, भाई घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, तो इनके ऊपर सफ़र किया करते थे। तो वक्त के साथ गुजरते गुजरते साथ लोगों ने फिर इसमें इजादात आ गए थे, इम्प्रूवमेंट आता गया। फिर उन लोगों ने क्या किया, घोड़े के साथ एक पीछे गाड़ी बांध दी गई। वो गाड़ी जब जिस टाइम चलता था तो फिर वो क्या करता था, क्योंकि रोडें तो उस ज़माने में होती थी, फिर रोड चलते थे। जब वो रोड चल रहे होते थे तो उनके जो पहिए होते थे, वो पहिए क्या करते थे, रोड पे चलते हुए निशान बना देते थे। और एक वक्त ऐसा आ गया कि उस निशान बनाते बनाते वो जगह बन जाता था। फिर उसको देखते हुए लोग क्यों इनोवेटिव हो गए थे, जैसे बग्गी बनाते हैं। फिर उसके बाद बग्गी बनाया गया। अब बग्गी जब बनाया गया तो उसी रोड मैप को देखते हुए उन लोगों ने बनाया। जब उसको रोड मैप को बनाते हुए देखा गया तो उसमें 4 फीट 8 इंच का गैप था। एक व्हील से लेकर दूसरे व्हील में 4 फीट 8 इंच का गैप था। तो उसको देखते हुए लोगों ने बग्गी की साइज भी वही बनाई। जब बग्गी की साइज वही बनाई, अब क्योंकि जब उस ट्रैक पे चल रहा होता था ताकि बग्गी की मूवमेंट ना हो, बग्गी अपने एक ही ट्रैक के ऊपर चलते हुए जाए। जब ये बग्गी की प्रोडक्शन होने लगी तो लोगों के जहन में जैसे हीट पावर के ज़रिए इंजन चलाने के लिए इजादात आ गए। तो उसको देखते हुए उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट बग्गी वालों को दे दिया था। बग्गी के जो बग्गी या ऊँट गाड़ी वगैरह का जो गाड़ियाँ बनाते थे उनको ऑर्डर दे दिया कि यार आप हमारे लिए एक रोड मैप बनाएं। फिर उसको देखते हुए ट्रेन का एक रोड मैप बनाया गया। अब ट्रेन का एक पटरी से लेकर दूसरी पटरी का जो फासला होता है वो 4 फीट 8 इंच के करीब करीब तर ही होता है। तो जब ये बनाया गया है, फिर इस तरह ये ट्रेन चल पड़ी। अब इस कहानी को 2 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं। अब हम आते हैं नासा की तरफ। अब नासा जब जिस टाइम यूएसए वालों ने बनाया, नासा का जो इदारा बनाया गया था, नासा वालों ने जब शटल में जहाज भेजने के लिए उनको लिए चाहिए था फ्यूल फ्यूल टैंक चाहिए था। अब फ्यूल टैंक की इतना वजन था, वो बाय शिप आ नहीं सकता था। और बाय शिप ना आने की वजह से इन लोगों ने कहा कि यार इसको अब हम लाएंगे बाय ट्रेन। फिर जो फ्यूल टैंक जो बनता था वो एक जगह का नाम है उथा। उथा पे फ्यूल टैंक बनते थे। और नासा कहीं क्या जो है था यूएसए में था। अब इनको ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि बाय शिप आ नहीं सकते थे उथा से, तो इन्होंने क्या किया कि बाय ट्रेन इन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को सेंड कर दें। जब इन्होंने बाय ट्रेन जब इसको लादने के डाला ट्रेन ट्रेन के ऊपर, तो जब वो ट्रेन के ऊपर लाने के लिए वो उनको जब एक जगह से गुजरना पड़ा था, वो जो होता है ब्रिज के अंदर से, पहाड़ों के बीच से जो ट्रेन का ट्रैक बना हुआ था वहाँ से इनको गुजारना चाह रहे थे। मगर जिस टाइम जो ट्रेन आया, अनफॉर्चुनेटली वो फ्यूल टैंक नहीं गुजर सका। अब जब वो नहीं गुजर सका तो नासा के इंजीनियर ने कहा कि हम सिर्फ इस वजह से फेल हो रहे हैं कि अभी हमारे आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि इस ट्रेन की वजह से। जब इस ट्रेन की तरफ उन लोगों ने ध्यान दिया कि यार ये ट्रेन की वजह से क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ट्रेन का ट्रैक भी छोटा था। जो उन्होंने वो ब्रिज बनाया था पहाड़ों से, जिसे हम कहते हैं सुरंग, जो सुरंग बनाया था, अब सुरंग उस साइज़ के मुताबिक बनाया था, ट्रेन के साइज़ के मुताबिक। ट्रेन के साइज़ के मुताबिक बनाने के बाद पटड़ी का जो ट्रेन का साइज़ था, अब जो फ्यूल टैंक थे वो लंबे लंबे थे, बड़े साइज़ थे, और वो उस सुरंग के अंदर नहीं जा सकते थे। नासा ने कहा कि हमारा मिशन सिर्फ इस वजह से फेल हो रहा है कि यार इस सुरंग में नहीं जा पा रहा है। जब इन्होंने कहा यार, सोचा कि यार ये ट्रेन बना कैसे, ट्रेन की पटरी बनाया कैसे, जब से उन्होंने ये जब इन्वेस्टिगेट कहते हैं या फिर उन्होंने जो तहकीक कहते हैं, जब इन्होंने कहा इन्वेस्टी जब ट्रेन बनाया, ट्रेन को देखते हुए ट्रेन की पटरी से जब पूछा गया तो ट्रेन के बंधु से जिन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा यार पीछे हमने ये जो इनोवेशन ली थी हम लोगों ने बग्गी वालों से ली थी। जब ये बग्गी वालों से इन्होंने पूछा तो इन्होंने कहा भाई हमने ये घोड़े वालों से ली थी। ये एक स्टोरी है। अब नासा वाले यहाँ पे हो गए फेल, और यहाँ पे इनके मिशन हो गया था, रुक गया था। अब यहीं पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, वापस आते हैं आपकी लाइफ की तरफ। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आप लोग, जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक इंजीनियर्स होता है, तो वो इंजीनियर्स या तो अपने पेरेंट्स या फैमिली में जितने ज़्यादा इंजीनियर्स होते हैं वो उस इंजीनियर्स के लिए बनते हैं, इंजीनियर उस वजह से बनते हैं। या जिस फैमिली में डॉक्टर ज़्यादा है उस डॉक्टर में जाके जाके, या जो बंदे फौज में है फैमिली में, तो उसके जो बच्चे होते हैं वो फौज में चले जाते हैं। इसी तरह कोई होते हैं। तो हम अपनी जो ऑक्यूपेशन जो हम लोग ले रहे होते हैं, हम अपनी फैमिली को देखते हुए ले रहे होते हैं। और फिर इससे क्या नुकसान होता है कि ज़रूरी नहीं है जो आपकी फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए बेस्ट था वो आपके लिए भी बेस्ट हो। वो
फिर कहीं ना कहीं आपको इसी तरह नासा की लाइफ की तरह आपके लिए आगे आके रुक जाता है। तो आप देखें, आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा मुफ्त देखें कि क्या करना है। ऐसा ना हो कि आप नासा की तरह के कहीं फंस तो नहीं गए, तो फिर और कहीं आपने किसी के कहने पे आपने वो चीज़ चूज़ किया अपनी लाइफ, तो पता चला कि आप इधर आके फंस गए। उम्मीद करता हूँ ये मेरा आपको कहानी स्टोरी पसंद आया होगा। तो इसको देखते हुए आप अपने लोग की लाइफ की सजेशन खुद लिया करें। ये नहीं कि जिस तरह ट्रेन वालों ने बग्गी वालों को देखते हुए एक ट्रैक बनाया, बग्गी वालों ने घोड़े वालों को ट्रैक आगे देखते हुए किया। ये एक स्टोरी है। इस स्टोरी के साथ साथ चलते हुए एक स्टोरी में आज फिर एक ट्रेन में आया हुआ रिसेंटली पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का ट्रेन का शुरू हुआ। और उस ट्रेन को देखते हुए जब हमारी ट्रेन की जो शिपमेंट पहले शुरू हुई थी रावलपिंडी से शुरू हुई, रावलपिंडी से होते हुए ईरान के बॉर्डर ताफ्तान में, हम ताफ्तान तक आया। फिर वहाँ से वो चीज़ें उतार के फिर आगे लेके गए। भाई क्यों लेके गए? क्योंकि वो जो हमारी ट्रेन की पटरी थी वो उस ट्रेन के मुताबिक नहीं बनी हुई थी, जो हमारे ट्रेन के डब्बे थे उस ट्रेन के मुताबिक नहीं बने जो तुर्की में थे। तो यहाँ पे आके हमारा ट्रेन रुक गई। अगर यही इनोवेटिव, यही हम लोग सोच रहे थे तो हमारी ट्रेन डायरेक्ट जाती तुर्की। बीच में और भी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं इमिग्रेशन वगैरह, तो उसका भी डिस्कस नहीं करते। तो आप अपने आप को किसी एक रेल की पटरी की तरह नहीं जाए कि किसी ने रेल की पटरी के ऊपर चढ़ गया तो आप भी उस पर चढ़े। चलो मिलते हैं अपनी नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।